हर इंसान को उसी समस्या का सामना करना पड़ता है, दबाव, तनाव। Why क्यों? आप इसे यूनिवर्सल क्यों बना रहे हैं? making it universal? ये बस आपकी धारणा है। You are assuming that. ठीक है, आप दबाव में हैं, तनाव में हैं, और क्या? एक और बात, यातना। Torture. शादी करके योग के रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचना और शादी किए बिना योग के रास्ते पर चलना, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम दबाव, तनाव और यातना रखे। पत्नी और 2 बच्चे, दबाव, तनाव और यातना। How's that? I don't. मैं नहीं चाहता कि आप योग के रास्ते पर चलें। आप जिस भी राह पर चल रहे हो, अपने साथ योग को लेकर चलें। It will make. वो उस राह को आसान और खूबसूरत बना देगा। चाहे आप उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर, अगर अंधेरा होता है तो आप टॉर्च लेकर जाते हैं, है ना? उत्तर की ओर जाने वाले टॉर्च लेकर जाते हैं और दक्षिण की ओर जाने वाले अंधेरे के साथ चलते हैं। क्या ऐसा होता है? No. तो आप शादी करते हैं अपनी ज़रूरतों की वजह से। आप अपनी पत्नी के साथ पैदा नहीं हुए थे क्या? You were आप इस तरह से जन्मे थे, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में। चूंकि आपकी कुछ ज़रूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शायद आर्थिक, financial. सामाजिक, वो भी होती हैं, है ना? तो कई ज़रूरतें होती हैं। Various needs. आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। शारीरिक ज़रूरतें, मानसिक ज़रूरतें, भावनात्मक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें, कभी कभार आर्थिक ज़रूरतें भी। तो ये एक व्यापक पैकेज है। Package. जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। कभी कभार आपकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी, किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था। आपने अपनी ज़रूरतें और अपनी भलाई के लिए शादी की थी, है ना? आपको ये ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी ज़रूरतों के कारण। आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया है कि नहीं? Yes or no? सच यही है ना? Read about this. Yes or no? Yes. हाँ, You remember. ये याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे। You, if not all. ठीक है, वो सभी 5 ज़रूरतें न भी सही, कम से कम मेरी 2 ज़रूरतों को तुमने पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, है ना? Isn't it? सभी 5 ज़रूरतें हो सकता है कि उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम 2 या 3 को आपके पति या पत्नी पूरा करते हैं, है ना? उन्होंने किया कि नहीं किया? अगर उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते, है कि नहीं? Yes or no? अगर उन्होंने आपकी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। वो कुछ ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। Fulfill. आपके साथ भी ऐसा ही है। आप भी दूसरे व्यक्ति की हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Needs of the other person. कुछ को आप पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं। ऐसा है कि नहीं? तो ये दबाव, तनाव और यातना इसीलिए बन गया है क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं।
अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं, अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, Yes or no? है कि नहीं? कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं, Simply, चाहे कुछ भी हो जाए, peace will happen. शांति छा जाएगी। और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए। So, don't walk. योग के रास्ते पर मत चलिए, रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा, चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो। You have chosen. आपने अपना रास्ता अपनी ज़रूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर है। जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी चेतन ज़रूरतों के आधार पर चुनें। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की ज़रूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी? Will it क्या आज आपकी जो साधारण ज़रूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है, या ये बस आती जाती ज़रूरतें हैं? passing needs for you? अगर वो बहुत प्रबल ज़रूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। अगर वो प्रबल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आती जाती ज़रूरत है, तो आप शायद बस सिनेमा जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, फिर शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Yes, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत प्रबल नहीं होती, वो बस आती जाती हैं, but लेकिन सामाजिक ढांचा उन्हें मजबूर करता है। ये ज़रूरी नहीं है। इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे, क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। so मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उसे कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं वो आपकी ज़रूरतों से तय होता है, लेकिन आप उसे कैसे करते हैं यह आपके जीवन की प्रकृति तय करता है। is it an advantage? अकेले चलना फायदेमंद है या लोगों के साथ चलना? Walk with people. Yes, if you want to. हाँ, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं। अफ्रीका में एक कहावत है, They say, वो कहते हैं, if you want to अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो लोगों के साथ चलिए। अगर आप लंबा सफर कर रहे हैं तो साथ बेहतर है। अगर आपको छोटी दूरी तय करनी है और आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले जाना सबसे बढ़िया है ना? Gautama said another. गौतम ने दूसरी बात कही थी। जब किसी ने उनसे यही सवाल पूछा The same question. He said, तो वो बोले, किसी मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है, क्योंकि आपको देखकर उन्हें साफ हो गया कि आपसे और कौन शादी करेगा। so that is Gautama. तो ये गौतम के काम करने का तरीका था। वो हमेशा लोगों को किसी का साथ लेने के लिए मना करते थे। उनका कहना था, ये जीवन एक छोटा सा सफर है, आपको साथ किस लिए चाहिए? Need company. जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो एक लंबा सफर है, वहां मैं रहूंगा। ये उनकी पेशकश है। This is the offer. लेकिन आपको लगता है कि जीवन लंबा है, इसलिए शायद आपको साथ की ज़रूरत है। अगर आपको साथ की ज़रूरत है तो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आप इस साथ को कैसे निभाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझदारी से उसे निभाना चाहते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये करनी है, Particularly with your children. खासकर अपने बच्चों के साथ ये करना ही है कि आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा जीवन के मूल सत्य पर आधारित हो। Basic fact of life जीवन का मूल सत्य ये है कि आप नश्वर हैं। that you are mortal. आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा आपकी नश्वरता के इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए। Mortality. यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार इसके बारे में जागरूक हैं कि ये एक छोटा सा जीवन है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है,
तो आप अपने जीवन को एक खास तरीके से व्यवस्थित करेंगे और चलाएंगे। जब आपको पता है कि समय तेजी से निकल रहा है, किसी भी पल आप ढेर हो सकते हैं, तो आपके पास किसी से नाराज होने का समय ही नहीं है ना? आपके पास यहाँ किसी से लड़ने का समय नहीं है। आपके पास लंबे समय तक हताश होकर बैठने का समय नहीं है, long period of time. क्योंकि टिक 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 ये निकलता जा रहा है। चूंकि आपका मानसिक ढांचा आपकी अमरता के इर्द गिर्द बनाया गया है, Immortality. Because of that, इसीलिए आपके पास ढेर सारा समय है लड़ने, हताश होने, निराश होने, कुड़ने, गुस्सा होने के लिए। आपके पास ढेर सारा समय है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपना मानसिक और भावनात्मक ढांचा हमारे अस्तित्व की नश्वरता के इर्द गिर्द बनाए। nature of our existence. आखिर आप पिछली पीढ़ी से बेटन लेकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले कैरियर भर हैं, है ना? Yes? For a brief कुछ time, समय के लिए ये दुनिया आपके हाथों में होती है, उसके बाद वो किसी और के पास चली जाती है। you will see आप देखेंगे कि पिछली पीढ़ी से बेटन लेने की प्रक्रिया सबसे भद्दे तरीके से होती है। अगली पीढ़ी को बेटन थमाने की प्रक्रिया भयानक तरीके से होती है, simply सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का मानसिक ढांचा खड़ा होता है उनके अमरता के विश्वास के इर्द गिर्द। वो देखते नहीं कि वो नश्वर हैं। अगर आप लगातार सजग हैं कि आप नश्वर हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझदारी से व्यवहार करेंगे। आपके पास बेवकूफ़ी के लिए समय नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको पता हो कि कल आप मरने वाले हैं, तो क्या आप अपना आज का समय किसी से लड़ने में बिताएंगे? क्योंकि आपका समय निकल रहा है ना? आपका समय अब भी तेजी से भाग रहा है। not after. डॉक्टर के आपको कोई भयानक बीमारी बताने के बाद नहीं, वो अब भी निकल रहा है ना? Isn't it so? If you want to explore अगर आप इसकी संभावना को जानना चाहते हैं, इसकी विशालता को जानना चाहते हैं, तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है। and time, और समय एक बहुत ही सापेक्ष या रिलेटिव अनुभव है। अगर आप खुश और आनंदित हैं, तो चाहे आप 100 साल जिएं, ये बहुत छोटा जीवन होगा, पल भर में निकल जाएगा। so तो इस छोटे से जीवन में आपको समय कहाँ मिलता है? दबाव, तनाव और यातना के लिए? मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समय मिलता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को अमर समझते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये एक छोटा सा सफर है। brief journey. आपको इसे जितना हो सके गरिमामय और आनंद से भरा बनाना चाहिए। अगर आप ब्रह्मांड को नहीं जानते, तो कम से कम जीवन के इस अंश को जानना चाहिए। मरने से पहले हर किसी के साथ ऐसा होना ही चाहिए।